हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अनीता स्टोरी टेलर। एक कपल जो है स्टोरी की सुनसान शुरुआत कुछ रास्ते पे ऐसे जा होती रहा है। होता है। उनकी दोनों की सोच ये होती है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। डिवोर्स लेने से पहले वो एक वेकेशन पर जाना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा वो दोनों ही रिलैक्स हो जाए। उसके बाद सोचेंगे लाइफ में क्या करना है। और थोड़ा सा दूर ड्राइव करने के बाद एक सुनसान रास्ता आता है। अचानक से उनकी गाड़ी को कोई ठोकर लगती है और डिसबैलेंस होने के साथ ही वो घने जंगल में फंस जाते हैं। अब घने जंगल के बीचों बीच वो अपनी गाड़ी को टर्न लेते हैं तो वो घूमते हुए पहुंच जाते हैं जंगल के बीचों बीच एक मोटल में। वहाँ पर वो रहते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। शुरुआत में तो वहाँ पर थोड़ा सा उन्हें सही लगता है, चीज़ें नॉर्मल लगती है। पर जैसे जैसे वो वहाँ रहते हैं उन्हें थोड़ा सा अजीब सा माहौल लगने लग जाता है। उस उन्हें अलग अजीब सी खटखटाहट, रोज़ रात को आवाज़ें आना और जो फ़ोन की घंटी है लगातार ब्लैंक कॉल्स आना, उन्हें ये सब चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगने लग जाती हैं। वो टाइम पास के लिए जब भी टीवी चलाते तो उस टीवी में उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। कुछ ऐसे सीन दिखाई देते हैं कि जिनमें वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये सब देखते हुए वो ये सोचते हैं कि ये अजीब सी मतलब जो वीडियोस है वो हमारे ही टीवी पे क्यों आ रही है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये होती है, जो वीडियो वो देख रहे होते हैं वो उसी कमरे की होती है जिस कमरे में वो रह रहे होते हैं। तो उन्हें ये समझ आता था कि ये मोटल नहीं है, ये कोई जाल है जो उन्हें ट्रैक किया गया है। जहाँ पर जहाँ से फ़ोन कॉल्स कोई लगता नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, गाड़ियाँ सिर्फ ख़राब हो रखी है, वहाँ पर वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ना ही निकल सकते। और एक अनजान ताकत जो है वो उन पर 24 घंटे नज़र बनाए हुए हैं। अब उनके पास एक ही सवाल रह जाता है कि यहाँ से किसी तरह वह जिंदा बच के बाहर निकलना चाहते हैं। अब वो यही देख रहे हैं कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाते हैं। अब देखते हैं कि वो यहाँ पर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो कहानी की शुरुआत अब करते हैं हम। लड़के का नाम था डेविड और उसकी वाइफ का नाम था एनी। वो तो उन दोनों का एक बेबी था जो कि मर चुका था बचपन में ही। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में सेपरेशन की जो है वो दिक्कत आ गई थी। अब दोनों अलग होना चाहते थे, कोई तो एक वेकेशन पे जाना चाहते थे जिससे थोड़ा मन में शांति हो जाए। अब जैसे मैंने बताया वो एक होटल में रुके थे, वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी। अब उनकी दिक्कत ये थी कि उनकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो चुकी थी। अब वो ना ही बैक जा सकते थे ना ही आगे जा सकते थे। और जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था जहाँ पर उन्हें कोई भी मैकेनिक नहीं मिला था। जो मैकेनिक पहले उन्हें मिला था वो एक्चुअली जा चुका था, तो वो उन्होंने उस मोटल में रुकने का वेट किया। अब वहाँ पर जाते ही अजीबोगरीब उन्हें आवाज़ें आ रही थी जैसे मैंने आपको बताया, तो वो उस कमरे में वो रुकने का फ़ैसला करते हैं। बट जैसे ही आवाज़ें आती हैं और वो जैसे वो वीडियो देखते हैं तो वो डर जाते हैं। उस वीडियो में डेविड को लगता है कि वीडियो शायद मैं ही गलत देख रहा है, तो वो एनी को भी बोलता है कि इस वीडियो में देखो तो ज़रा, जो मुझे कमरा दिख रहा है वो यही है या नहीं है। एनी भी देखती है और घबरा जाती है। एनी एक के बाद दूसरा वीडियो लगाती है, तो उस वीडियो में भी ऐसे ही कई लोगों को मारने की वीडियोस होते हैं। और फिर वो तीसरी लगाती है, तीसरी में भी वैसी ही रिकॉर्डिंग्स होती है कि यहाँ पर नए नए लोगों को बुलाया जाता है और इस कमरे में उन्हें मारा जाता है। अचानक से डोर खटखटाता है उस वीडियो में और एक आदमी उस डोर के अंदर आता है। कमरे में वो डेविड और एनी रुके थे, वहाँ पर लाइट डिम होनी शुरू हो जाती है। अब डेविड का दिमाग चलता है, वो कहता है अगर ये टेप्स यहाँ की है तो यहाँ पर ज़रूर कोई कैमरा लगा होगा और हमें इस ट्रैप में फंसाया गया है। अब जो एनी होती है वो डर के मारे कांपने लग जाती है। अचानक वो डेविड ढूंढता है तो उन्हें वहीं पे वहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन लगा होता है ऊपर। तो उस फ़ैन के पीछे देखता है तो वहीं पे एक कैमरा भी लगा होता है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई ट्रैप है। अब अचानक से दरवाज़ा खटकने की जैसी आवाज़ आती है, दोनों घबरा कर एक कोने पे चिपक जाते हैं। अब एनी जो है घबरा कर वो सोचती है मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। जैसे ही वो अपना फ़ोन निकालती है बट वहाँ कोई भी सिग्नल आ नहीं रहा होता है, क्योंकि सिग्नल तो पहले ही उसके फ़ोन से कट हो चुका होता है। अब एनी कहती है कि मुझे इस रूम में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। डेविड कहता है रुको। डेविड जो है एनी को रोकता है और कहता है कि अगर हाँ अगर हमें इस कमरे में लाया गया है तो हमारी सारी गतिविधि पर ये लोग नज़र ज़रूर रख रहे होंगे। हम अगर पैनिक होकर बाहर जाएंगे, जैसे कि इन्होंने वीडियो भी हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर मतलब जानबूझ के चलवाई गई है ताकि हम लोग डर जाएं और कुछ ऐसा करें जिनसे इन्हें पता चल जाए और या फिर हम पे हमला कर दे। अब हम यहाँ से चुपचाप निकलेंगे। हम वो कहते हैं कि हम बाथरूम की खिड़की से निकलेंगे। अब वो बाथरूम की खिड़की की तरफ जाते हैं तो देखते हैं जो खिड़की है पूरी तरह से सील्ड बंद होती है ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए। एनी कहती है हमें मेन डोर से वापस बाहर जाना चाहिए। डेविड कहते हैं मगर नहीं, जो बाहर वाले लोग हैं अगर सचमुच में हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो आराम से हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर हम घबरा के यहाँ से निकलेंगे तो हो सकता है हमारे लिए और खतरा बढ़ जाए।
अब वो अचानक से एनी की नज़र जाती है बाथ टब पे देखते तो वहाँ पर एक सेब रखा होता है जो आधा कटा हुआ होता है। ये वही सेब होता है जो एनी ने अपनी गाड़ी में खाया होता है। और डेविड को पूछती है क्या तुम ये सेब गाड़ी से यहाँ पर लाए हो? डेविड कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लाया हूँ। अब इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है जो ये लोग खतरनाक लोग हैं वो इन पर नज़र बनाए रखे हैं, साथ ही उनके कमरे में घुस भी चुके हैं। और उन्हें ये भी पता है कि इनकी गाड़ी भी बहुत दूर है और यहाँ पर वो अंदर बाहर भी जा सकते हैं कमरे पे। डेविड ने पूरे कमरे की तलाशी ली मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला और ना ही ऐसा कोई सुराग मिला। अब दोनों ये सोचते कि अगर ये लोग हैं तो फिर ये अंदर बाहर कमरे से आते जाते कैसे हैं। अब डेविड कहते हैं कि हो सकता है ये जो दुश्मन है ये हमें हर वक्त देखते रहते हैं, हमें बंद कमरे में रखा है और खुद ये ओपन है। अब वो एंडी को बोलता है कि कमरे की पूरी लाइट बंद कर दो जिससे हम अंधेरे में रहेंगे, पता चल पाएगा और ये हमको भी देख नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। वे कुछ देर चुपचाप हालात को समझना चाहते थे, अब सब पूरे घर की लाइटें बंद करके ताकि बाहर से कोई उन्हें देख ना पाए। अब डेविड एक छोटे से होल से बाहर की तरफ देखता है। अब डेविड चुपचाप खिड़की से देख रहा होता है झरोके से। अब वो डिसाइड करते हैं दोनों हम अचानक से कमरे के दरवाजे से भागेंगे और जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनके उनके में घुस के जंगल की तरफ हम छुप जाएंगे। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं पहुंचने वाले होते हैं जंगल से, वहीं से एक नकाबपोश जो है वो एकदम से मुंह ढक के इनकी तरफ आता है इनको मारने के लिए। इनको वक्त रहते ही वापस दौड़ के अपने कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। और वो नकाबपोश जो है वो दरवाज़ा पीटता रहता है। डेविड फटाफट दरवाजे को बंद कर देता है। वो खिड़कियों पे भी एकदम से नॉक नॉक करता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से मारता है खोलने के लिए। अब वो एनी को फटाफट डेविड बोलता है कि तुम बाथरूम की खिड़की जाके तोड़ने की कोशिश करो, खोलने की कोशिश करो। एनी जाती है और बाथरूम की खिड़की के पास जाती है तो वहाँ पर भी वो लोग जो नकाबपोश होता है वो एकदम से आया होता है। एनी अचानक उसे देख कर डर जाती है। उसे पता चलता है कि ये आसपास ही नकाबपोश घूम रहा है। तो अचानक डेविड जो है वो दरवाजे को होल्ड करके खड़ा होता है और दरवाज़ा लगातार बाहर से खोलने की कोशिश की जा रही होती है। तो डेविड बाहर वालों को अचानक धमकी देता है कि अगर किसी ने भी अंदर घुसने की कोशिश की तो मेरे पास बंदूक भी है, मैं बंदूक से उसे शूट कर दूंगा। अचानक से सुनते ही बाहर जो है थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। एनी को फिर भरोसा नहीं हुआ इस बात पे। एनी कहती है वो इतनी आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं हैं। डेविड ने कहा अब हमें फ़ोन करके किसी तरह मदद मंगवानी पड़ेगी कहीं से। उन्होंने ट्राई किया, हम अपने फ़ोन का सिग्नल जो है यहाँ से देखते हैं कहीं से हो, और ये भी यकीन होता है कि उनके फ़ोनों के सिग्नल जो है कट कर दिए गए हैं। डेविड अपना दिमाग चलाता है और एनी को बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम बाथरूम के खिड़की के पास ही खड़े रहो ताकि इन लोगों को ये यकीन रहे कि हम बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसी बीच मैं जो है फटाफट बाहर भाग के जो पब्लिक बूथ है वहाँ से मैं जो है पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। अब ऐसा करते ही जो है एनी जो है वो बाथरूम के खिड़की खिड़की पर खड़ी हो जाता है जिससे सारा ध्यान उस पर जाए। और मौका देखते ही जो डेविड होता है फटाफट पब्लिक बूथ की तरफ भागता है, धीरे धीरे भागता है। वहाँ से जैसे कॉल करता है बिना ये जाने कि उस कॉल की दूसरी तरफ भी वहीं के लोग मौजूद हैं। और ये समझ आया, जल्दी ही समझने में देर नहीं लगती कि उस पब्लिक बूथ के कॉल से भी कुछ छेड़छाड़ करी गई है। और अचानक से मौका देखते ही वो छोड़ देता है कॉल करना और फटाफट भाग के अपने कमरे में वापस आ जाता है। वो एनी को बताता है डेविड की कॉल नहीं हो पाई है, अब हमें भी ही यहाँ पर रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा और हथियार ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, हो सकता है सुबह होते ही हमारी कोई मदद करने आ जाए। ये भी हो सकता है कि सुबह होने से पहले ये लोग हमें मारने की कोशिश करेंगे। दोनों ने ही हथियार ढूंढने की कोशिश करी। अब डेविड फटाफट बाथरूम की खिड़की पर जाता है और खिड़की को तोड़ता है और वहाँ से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लेके लेके पकड़ लेता है ताकि अपनी अपने आप को सेफ कर सके, वक्त आने पर हमला कर सके। मगर वो ये भूल जाता है कि वहीं के होटल के जो वो है बंदे हैं वो एक कंट्रोल रूम में बैठकर सभी उनके रूम का नज़ारा देख रहे हैं जिससे उनको हर इनकी हरकत का पता चल रहा है। अब डेविड सोचता है कि मैं इनसे कैसे बच सकता हूँ। डेविड जो सारी क्लिप दोबारा से देखने की कोशिश करता है, जितनी भी टेप्स रखी होती है वो हर टेप को जो है वो ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या पता मुझे कुछ इसमें क्लू मिल जाए जिससे हम यहाँ से निकल पाए। वो ये नोटिस करता है कि हर वीडियो में जो हत्यारे हैं वो एक ही जगह से आते हैं। उसने एक बात और नोटिस करी, जो जहाँ से भी वीडियो बन रही है वो उनके उसके सामने वाला बाथरूम है। वो बाथरूम में जाता है, बगल वाले बाथरूम में देखता है वहाँ पर एक कैमरा लगा होता है। उस कैमरे पे ये लोग कपड़ा डाल के जो है डेविड ढक देता है ताकि जो भी हमें कैप्चर कर रहा है, जो भी देख रहा है वो उन्हें देख ना सके। अब
अब डेविड वहाँ पर देखने लगा बाथ टब की तरफ। वहाँ पर उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई गुप्त रास्ता तो नहीं है कि लोग यहाँ से अंदर आ सके। तो वो जल्दी में देखता है, वहाँ पर वाकई में एक दरवाज़ा होता है। जैसे ही वो उसे खोलने लगता है तो एनी अचानक से उसको रोक देती है और उसका ध्यान बाहर की तरफ ले आती है। एनी कहती है कि बाहर एक ट्रक आया है, देखो। वो बाहर देखता तो एक ट्रक आया होता है, ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरता है। एनी कहती है कि मैं फटाफट जाके उस ड्राइवर से मदद मांगती हूँ, मगर ड्राइवर उसे रोक देता है। कहता है इतनी रात को यहाँ जाकर, मतलब वहाँ जाकर उससे मदद मांगना थोड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम ही सोचो इतनी रात में कोई यहाँ पर कैसे आएगा अनजान जगह पे। हो सकता है कोई उनके जानने वाले ही हों। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खिड़की के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से शीशे पर मारना शुरू किया ताकि वो ड्राइवर जो है उनको देख ले। अब यकीनन ड्राइवर उनकी आवाज़ और जो भी है वो फ़ील कर लेता है और उनकी तरफ जाने लगता है, मगर एकदम से जो नकाबपोश होता है उसके पीछे खंजर लेके आने लग जाते हैं। यह देखकर वो दोनों और ज़्यादा शोर मचाने लग जाते हैं कि तुम पीछे पलटो, तुम्हारे पीछे आ रहा है खंजर लेके। मगर बाद में यही साबित होता है कि वो ट्रक ड्राइवर भी जो जो है उन्हीं के लोगों में से एक था। वो यहाँ पर ऐसे वीडियोस बना बना के मार्केट में बेचता था और ऐसे लोगों को बेचता था जिनको ऐसी चीज़ वीडियोस देखना पसंद है। अब डेविड ने एनी को ये कहा कि चलो हम उस गुप्त रास्ते से जो मुझे मिला है हम वहीं से निकलने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हमको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अब उस रास्ते से जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वो देखते हैं वो एक कमरे में आ जाते हैं। ये वही कमरा था जहाँ पर कंट्रोल रूम बना हुआ था, जहाँ पर सारे कैमरास की वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। यह देखकर वो भौचक्का रह जाते हैं कि उनके कमरे की भी वीडियो यहीं रिकॉर्ड होती है और यहीं से सारे प्लान्स होते हैं। अब डेविड समझ चुका था कि ये लोग एक रैकेट चलाते हैं जिसमें ये ऐसी वीडियोस बना के ये सेल करते हैं और ना जाने कितने ही मासूम लोग इस मॉडल में मारे जा चुके हैं। उसने बाहर झाँका, डेविड ने देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। आसपास कोई नहीं था तो उसने एनी से बोला कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे हम अपनी यहाँ पर रक्षा कर सकें। अब वहाँ पर अचानक एनी को एक लैंडलाइन फ़ोन मिलता है। वो बिना समय गंवाए वो अचानक से कॉल करती है पुलिस को और पुलिस को फ़ोन लग जाती है। वो अपनी लोकेशन बताती है। अचानक से उन्हें लगता है कि जो बाहर जो खतरनाक लोग हैं उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि कुछ हो रहा है। वो खतरनाक लोग वापस भाग के कंट्रोल रूम की तरफ आने लगते हैं, तो वक्त रहते ही डेविड और एनी वहाँ से निकल जाते हैं। जो वहाँ का मालिक था ट्रॉयड, वो अचानक आसपास देखता है तो जिस लैंडलाइन से एनी ने कॉल किया था वहाँ से दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगती है, जिससे ट्रॉयल को पता चल जाता है कि यहाँ से कोई कॉल किया गया है और एनी ने कॉल कर दिया है। मुझे पता चलता है कि उन्होंने शायद वो गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है डेविड ने, तभी यहाँ पर वो पहुँच पाए हैं। कल को समझ आ गया कि वो लोग यहाँ पर आए हैं। वो उसी रास्ते के दरवाजे पर जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो ये रास्ते का दरवाज़ा बंद है, इसका मतलब वो यहीं कहीं बेसमेंट में कहीं पर छुपे हुए हैं। अब सुबह होने ही वाली होती है। अब ट्रॉल ने अपने साथियों को कहा जल्दी से जाकर अब हम उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि सुबह होने वाली है और ये हमारा राज जान गए हैं। सारे हत्यारे भी उसी सुरंग वाले रास्ते में घुस गए नीचे बेसमेंट में, जहाँ पर डेविड और एनी छुपे हुए थे। अब डेविड और एनी ने को ये पता चल गया था कि हत्यारे उनके पीछे ही आ रहे हैं। वो फटाफट फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। तेजी से भागते रहे। अचानक रेंगते रेंगते भागे, वो आगे तक भागे और एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। अब वो जैसे ही दूसरे रास्ते से निकले तो उन्हें पता चला कि ये जो है वो मॉल का स्टोर रूम है। वो मॉल के स्टोर रूम में आ चुके थे। अचानक डेविड ने देखा एक बहुत भारी सी अलमारी है। वो फटाफट निकल के बाहर आया और अलमारी को खिसका के उस जो गुप्त डोर दरवाज़ा था, मतलब उसके ऊपर उसने अलमारी को ढक के रास्ता बंद कर दिया ताकि जो वो क्रिमिनल्स लोग हैं वो ऊपर ना आ सके। अब डेविड कहता है कि अभी भागना सही नहीं होगा एनी, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। मगर जब तक इन्हें यकीन नहीं आ जाता कि हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं तब तक यहाँ से भागना बेकार है, हमें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। उसे समझ आ गया था और उसने एनी को बोला कि अगर हम अभी यहाँ से भागे तो वो आसानी से हमें गोली मार देंगे और पकड़ भी लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। दोनों चुपचाप से ही मौके का इंतजार करने लगे। अब वहाँ पर अचानक से पुलिस वाली गाड़ी आती है। ये वही पुलिस थी जिसे एनी ने कॉल किया था। पुलिस ऑफिसर को वहाँ उनकी कॉल थोड़ी संदिग्ध लगी थी, इसलिए उन्होंने एक ऑफिसर को वहाँ पर मुआयने के लिए भेज दिया था। अब एनी सोचती है कि पुलिस वाला आ गया तो मैं फटाफट जाके उन्हें बता देती हूँ प्रॉब्लम और निकल जाती हूँ बाहर। मगर डेविड कहते हैं नहीं नहीं रुको, हो सकता है ये भी वो वैसे ही इन्हीं का आदमियों मिला हुआ जैसे पहले ट्रक ड्राइवर था। अब अचानक से डेविड बोलता है नहीं नहीं अभी हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी हमें रुक के थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एनी कहती है ठीक है और एनी भी वहाँ पर रुक जाती है। पुलिस वाले ने ट्रॉल को बताया, पुलिस वाले का नाम जॉन था। जॉन ने ट्रॉल को बताया कि मेरे यहाँ पे कॉल आया था और संदिग्ध लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर
देखने के लिए आया हूँ। तो ट्रॉयल उसको हँसते हुए उसका वेलकम करता है और कहता है आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी अभी गेस्ट नहीं है। तो जो जॉन होता है वो कहता है फिर भी मैं देखना चाहूँगा। जॉन की नज़र अचानक बाहर जाती है, जो कुछ कुर्सियाँ और टेबल उल्टे-पुल्टे पलट रखे होते हैं। तो वो पूछता है कि ये सब क्या है? तो ट्रॉयल बोलता है कि हम मेरे यहाँ कुछ शरारती बच्चे आए थे और वो ऐसे करके चले गए, मुझे करने ठीक-ठाक करने का मौका नहीं मिला, तो सॉरी मैं इसे ठीक कर दूँगा। इस पर जॉन कहता है कि ठीक है, मुझे कमरे का मुआयना करना है। तो ट्रॉयल बोलता है ठीक है, अभी मुझे ना इसमें इनमें से कुछ चाबी मिल नहीं रही है। वो झूठ बोलता है, वो कहता है मैं नई चाबी लेके आता हूँ। बट वो चाबी लेने जाता है तो जॉन देखता है कि कमरे का दरवाज़ा तो ऑलरेडी खुला हुआ है। तो ये चाबी किसके लेने गया है? जॉन जो है वो कमरे में घुस जाता है। ऊपर-ऊपर से तो सारी चीज़ें उसे ठीक लगती है, मगर कुछ उसे अजीब-सी बेचैनी सी होती है और वहाँ पर कुछ संदिग्ध दिखता है। अचानक वो अंदर जाके बाथरूम में जाता है तो वो वही वाला बाथरूम का डोर होता है। उसे जो डो जो उससे वहाँ पे डोर मिलता है ना पहले डेविड को, वही डोर उसको जॉन को दिख जाता है। तो वो देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब वो जॉन पर नज़र रख रहे थे, डेविड और एनी भी अंदर से देख रहे थे कि क्या हुआ है करके, जॉन मतलब विश्वास वाला बंदा है या नहीं है। तो वो जॉन पर नज़र रख रहे होते हैं। अचानक से जिस रास्ते से जॉन और एनी आए थे, उसी रास्ते से जो नकाबपोश और हत्यारे होते हैं, वो उसकी तरफ आने की कोशिश करने लगते हैं। उसने अलमारी गिरा रखी थी तो वो अलमारी को हटाने की कोशिश करते हैं। जॉन और एनी पूरी ताकत लगा के उस अलमारी को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि वो रास्ता ब्लॉक रहे। जॉन जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है, अचानक उसकी नज़र टीवी पर जाती है। टीवी पर वही वीडियोस चल रहे थे जिसमें वो खौफनाक दृश्य थे जिसमें लोगों को मारा जा रहा था। जॉन देखकर हैरान रह जाता है और उसे तभी शक होने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा चल रहा है और ये खूंखार लोग हैं जो लोगों को ऐसे मारते हैं। अब जॉन ने देखा कि कमरे का पूरा हुलिया वही है जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो जॉन को पूरा यकीन हो गया कि यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल के बाहर आया और पूरी तरह क्या कहते हैं वो बंदूक ताने जॉन खड़ा रहा। अब एनी को ये सब देख रही होती है। एनी को लगता है अब यही सही मौका है, हमें जॉन को बता देना चाहिए। अब जॉन पर उसे भरोसा होने लग जाता है कि ये इसका आदमी नहीं है। एनी डेविड को कहती है अब यही सही मौका है, हमें फटाफट उसके पास जाके सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि ये आखिरी मौका है, इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ से बचने के लिए। तो वो दोनों उसी वक्त वहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकले और जॉन की तरफ भागे। जॉन ने जैसे ही उनको देखा तो जॉन को समझ आ गया ये लोग भी यहाँ से पीड़ित लोग हैं जिन्होंने इसे कॉल किया था। जॉन ने देखा उन दोनों को, फटाफट अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे तो उन्हें 2-3 बार उसने गाड़ी ड्राइव करी। जैसे ही गाड़ी उन्हें स्टार्ट करने की कोशिश करी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। एंड टाइम पे ऐसे ही होता है। अब तीनों को समझ आ गया कि इंजन काम नहीं कर रहा और इन लोगों ने गाड़ी के साथ भी छेड़छाड़ की है। जॉन तुरंत बाहर आया और जैसे ही कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो जॉन बाहर निकल के बोनट खोलता है। बोनट खोलते ही देखता है जो बैटरी होती है उसकी तार जो है पहले से काट रखी होती है। तो बोनट के जैसे ही वो दोनों डेविड और एनी जॉन की तरफ देखते हैं तो जॉन के पीछे वही नकाबपोश खड़ा होता है। ये देखते ही नकाबपोश जॉन पे हमला करता है। ये देखते ही डेविड और एनी फटाफट दोबारा से भागते हैं गाड़ी से और उस कमरे में ही घुस जाते हैं जहाँ से वो निकले होते हैं। और वहीं पे नकाबपोश आते हैं तो वो फटाफट वो कमरा बंद कर देते हैं। और फिर जॉन को याद आता है कि कमरे की खिड़की जो है वो खुली हुई है। अचानक कमरे की खिड़की पर जाता है, कमरे की खिड़की बंद करता है, तभी नकाबपोश एक हाथ घुसा चुका होता है। तो जॉन फटाफट उसका हाथ दबाता है जोर से और वो देखता है जो उस जिस कमरे में वो घुसे होते हैं उसी कमरे में एक और दरवाज़ा होता है दूसरे कमरे में जाने के लिए। तो वो उस दरवाजे की तरफ भागते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उससे दबाने के लिए एक भारी सी कबर्ड जो होती है वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब डेविड को पता था कि हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, तो उसने तुरंत बाथरूम की रॉड निकाली और खिड़की का जो शीशा था वो रॉड से तोड़ दिया और एनी की थोड़ी ड्रेस फाड़ कर उस खिड़की पर लगा दी ताकि वे लोग समझे कि एनी जो है वो बाहर निकल के भाग गई है। और फटाफट एनी को जो है वेंटिलेटर के अंदर छुपा दिया। डेविड ने जो है वेंटिलेशन का ढक्कन बंद कर दिया और एनी को बोला कि चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ से बाहर मत आना और कोई आवाज़ भी मत करना। डेविड सोचता है कि मैं फटाफट दरवाजे से बाहर निकल के रिसेप्शन पे जो बंदूक है वो ले लेता हूँ। बंदूक लेने के लिए जैसे ही वो बाहर आया तो अचानक से नकाबपोश ने डेविड पर हमला कर दिया और बहुत बारीक चाकू मार मार के डेविड को जख्मी कर दिया। अब वेंटिलेशन के अंदर छुपी एनी ये सब देख रही थी, मगर वो कुछ चाह कर भी शोर नहीं कर सकती थी। उसके
बाद ट्रॉयल वहाँ पर आया, उसने सारे कमरा सर्च मारा। अब उसे वहाँ पर कहीं एनी नहीं दिखी। उसके बाद उसने बाथरूम की खिड़की देखी, वहाँ पर एनी का दुपट्टा लगा हुआ दिखा। उसे ऐसा लगा कि एनी वहाँ से भाग गई है। फिर उसने अपने साथियों को कहा कि बाहर जाके एनी को ढूंढ के लाओ। अब ऐसे में थोड़ी-थोड़ी सुबह होने लग गई थी। एनी वहाँ पर बैठे-बैठे इतना थक गई थी कि वो बेहोश होने की हालत में थी। अचानक सुबह हो चुकी थी। एनी दरवाज़ा खोल के देखा और उसने सोचा मैं डेविड की तरफ दौड़ के जाती हूँ। वो डेविड की तरफ भाग के डेविड मर चुका था। उसने अपनी गाड़ी वहाँ पर देखी, वो फटाफट अपनी गाड़ी की तरफ गई ताकि वो स्टार्ट करके वहाँ से निकल सके। जैसे ही गाड़ी एक बारी, दो बारी, तीसरी बार स्टार्ट हो ही जाती है, तो गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है अचानक से पीछे से एक हत्यारा नकाबपोश उस गाड़ी के ऊपर कूद के शीशा तोड़ के एनी को पकड़ लेता है। अब इस बार एनी डरती नहीं है, इस बार एनी उनका मुकाबला करने की ज़िद में थी। एनी अचानक गाड़ी इस मूवमेंट से चलाती है ताकि वो हत्यारा गिर जाए, कभी इधर झटका देती है, कभी उधर झटका देती है। अचानक से वो ऐसे करते-करते 2 हत्यारों को गाड़ी के नीचे कुचल देती है, धक्का दे देती है। उसके बाद उसकी एनी की गाड़ी टकरा जाती है और अचानक वो गाड़ी से निकल के टॉर्ट की जो पिकअप गाड़ी होती है उसकी तरफ भागती है ताकि वो गाड़ी चलाकर जा सके। गाड़ी की तरफ जाती है तो देखती है गाड़ी में चाबी ही नहीं होती। पूरी में वो वापस अंदर आने की कोशिश करती है मोटल में ताकि वो चाबी ले सके। अंदर जैसे ही आती है उसके पीछे ट्रॉल भी आ जाता है। वो अपने मोटल का हाल देखता है, दोनों हत्यारे मरे पड़े हैं और चारों तरफ तबाही ही तबाही हो रखी है उसके मोटल में। अब वो गुस्से से कसम खाता है कि वो एनी को बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। इसी बीच एनी मोटल के अंदर जो है रिसेप्शन पर चाबी ढूंढ रही होती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो टॉर्च के कंट्रोल रूम में जाती है। पहुंच कर वो कैमरों में देखती है कि टॉर्च जो है वो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। अब हालात उसके काबू से बाहर होते हैं। फिर से एनी फ़ोन करके मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर इस बार उसे पता चलता है कि फ़ोन की तार निकाल दी गई है। वो एक हथौड़ा उठाती है। अब उसके पास कोई उपाय नहीं रहता है, ना फ़ोन कॉल सकता है, ना कोई मदद। अब वो सोचती है कि मैं अब टॉर्च से मुकाबला खुद करूँगी। वो एक हथौड़ा उठाती है और रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है। अब वो रिसेप्शन की तरफ जाती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो आसपास देखती है, टॉर्च दिखता नहीं है, तो तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखी एक बंदूक पर जाती है जो ऊपर टंगी होती है। जैसे ही वो ऊपर से बंदूक निकालने लगती है तो पीछे से ट्रॉयल आके उस पे हमला करता है। ट्रॉयल एक झटके से उसके हाथ से बंदूक गिरा देता है। अब जो है एनी के पास बंदूक नहीं होती, वो उसके हाथ से गिर चुकी होती है। अब वो एनी का जो ट्रॉयल है गला एक तार से दबाने लगता है। ताकत से वो उसका गला दबाता है, ऐसा लगता है उसकी अभी सांस अटकने वाली है, मगर अचानक एनी जो है जोर से लगाती है और उसका मुंह जो है नाखूनों से नोच देती है। इसी के कारण ट्रॉल जो है उसे छोड़ देता है। ट्रॉल जो है और ज़्यादा गुस्से में आता है और उसे पकड़ के ज़मीन पर पटक देता है। उसके चेहरे पर कई जोरदार मुक्कों से वार करने लग जाता है। अब एनी तकरीबन कमज़ोर हो चुकी होती है। अब ट्रॉल जो है इसका फ़ायदा उठाता है और वो उसकी जो है वीडियो बनाने लग जाता है। जैसे ट्रॉल जो है कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इस कैमरा सीन जो है कैप्चर कर सके, एकदम से एनी को एक मौका मिलता है। वो फटाफट भागती है और बंदूक उठा लेती है और ट्रॉल की तरफ निशाना करते हैं। लगातार 3 फायर, ढिशक्याओ ढिशक्याओ ढिशक्याओ, तीनों की तीनों गोलियां ट्रॉल पर रखती है, जमीन पर गिर जाता है। इस बार वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तुरंत दौड़कर जो है एनी जो है डेविड के पास जाती है। वो देखती है डेविड बहुत ज़्यादा जख्मी है मगर अभी भी जिंदा है। वो दौड़कर ट्रॉल के पास जाती है और उसकी पॉकेट में से जो तार उसने तोड़ी हुई होती है वो उस तार को फ़ोन से जोड़ देती है और उसके बाद पुलिस को कॉल करती है। इस बार भी पुलिस को कॉल लग जाती है और उसके बाद वो पुलिस को बुलाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। एनी और डेविड दोनों को वहाँ से बचा लिया जाता है। इतनी खतरनाक रात के बाद दोनों किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।